इमाततुल अज़ान, तरीक़ रास्ते से तकलीफ दे चीजों का हटा देना भी ईमान का हिस्सा है। आप मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, मस्जिद के अंदर कचरा पड़ा हुआ है, अब आप मुतवल्ली को मत डांटिए, कहां इस मस्जिद का सेक्रेटरी, सेक्रेटरी बने बैठे हो, ये मस्जिद गंदी है, दिखता नहीं है तुम्हें, साफ कराओ। नहीं, आप मस्जिद के अंदर दाखिल हो गई, ये काम आप भी कर सकते हो, मस्जिद की उस गंदगी को साफ करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मस्जिद के अंदर किसी की नजर पड़ जाए कि कोई गंदी चीज पड़ी है या थूक ही पड़ा हुआ है, तो उसको धो दो, उसको मिटा दो, उसका कफारा यही है कि उसको वहां से खत्म कर दिया जाए। जिसकी नजर पड़े वो आदमी उस मस्जिद की गंदगी को साफ करे। ये हम सबका काम है, हमें दीन की खिदमत करना है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम मदरसे के सेक्रेटरी बनेंगे तभी दीन की खिदमत करेंगे, हम मस्जिद के सेक्रेटरी बनेंगे तब भी दीन की खिदमत करेंगे, वरना नहीं। ये काम एक आम मुसलमान होने की हैसियत से भी हम और आप कर सकते हैं। तो दूसरी चीज पर बस इतनी सी टिप्पणी कि रास्ते में तकलीफ दे चीज पड़ी हुई है, उसको भी रास्ते से हटा देना ईमान का हिस्सा है। दो चीजें बता दी, तीसरी चीज पर मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा, इसलिए कि तीसरी चीज का ताल्लुक मर्दों और औरतों दोनों से है। पहली चीज ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, यह सबसे अफजल ईमान और सबसे कमतर दर्जे का ईमान। रास्ते से तकलीफ दे चीजों को हटा देना और लोगों को तकलीफ न पहुंचाना, यह ईमान का एक हिस्सा। और तीसरी चीज वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का हिस्सा है। शर्मो हया, शर्मो हया जानते हो, ये कुदरत की एक नेमत है जिसको मिल जाए। आप छोटे से बच्चों को भी देख लीजिएगा, 3-4 साल का बच्चा है, चड्डी पहने घूम रहा है, अल्लाह ने ये फितरत उसके अंदर भी रखी है, जा रहा और अचानक आप उसकी चड्डी उतार दीजिए ऐसे, तो वो भी उसको मालूम नहीं है, हाथ खुला है, सब कुछ सही, लेकिन 3-4 साल का बच्चा कपड़ा जैसे नीचे का कपड़ा उतारेंगे मारेंगे, मतलब वो भी जानता है। ये एक अल्लाह ने फितरी तौर पर एक बच्चे के अंदर भी रखी है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही व युमज्जिसानिही व युनस्रानिही। हर बच्चा दीन इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। ये तो उसके माँ बाप हैं जो उसको यहूदी बनाते, ईसाई बनाते, मजूसी बनाते। मेरे भाइयों, बच्चों में भी फितरत होती है, बच्चों में ये फितरत देखी गई, लेकिन बड़े बड़े उम्र के लोगों में 20 साल, 22 साल, 25 साल के नौजवानों में ये चीज देखी गई कि वो कुओं के पास जाएंगे तो अंडरवियर पहन के नहा रहे हैं, लंगोट पहन के नहा रहे हैं, घुटना खुला हुआ है, यानी उनके अंदर से शर्म हया निकल चुकी। नाफ से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा, ये नाफ से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा मर्द से भी छिपाएगा और इतना हिस्सा औरत से भी छिपाएगी। याद रखिएगा, ये नाफ से, यहां से लेकर नाभि, नाफ से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा एक औरत से भी छिपाएगी, दूसरी औरत से, और इतना हिस्सा मर्द से भी छिपाएगा। ला यंजुरुर रजुलु इला औरतिर रजुल वला तंजुरुल मरातु इला औरतिल मरा। कोई मर्द की सतर पर नजर न डाले, कोई औरत के सतर पर नजर न डाले। मर्द की सतर भी इतनी है, औरत का भी सतर यही है। औरत के लिए यहां से लेके यहां तक, मर्द के लिए तो पूरी औरत सतर है, वो तो पूरा छिपेगी, लेकिन औरत से भी इतना छिपाएगी, यहां से लेके यहां तक। अब गौर करो, नाक से लेकर घुटने तक का हिस्सा औरत से भी छिपाएगी। लेकिन आज स्कर्ट पहनकर लड़कियां कॉलेजेस में जा रही है, यूनिवर्सिटीज में जा रही है, घुटनों से ऊपर उनके कपड़े आ चुके हैं, शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं रही, और इतना हिस्सा मर्द से भी छिपाएगा। तो आज मर्द भी फुटबॉल खेल रहा है तो घुटने खोल के, क्रिकेट खेल रहा है तो
घुटने खोलकर, कबड्डी खेल रहा है तो घुटने खोलकर, और अगर मोहल्ले में कुओं पर या हैंड पाइप पर नहा रहा है तो घुटने खोलकर। मेरे भाई ये शर्म हया कहाँ चली गई? अल्लाह के नबी फरमाते, बुखारी शरीफ की रिवायत है, बहुत प्यारी हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शि'त, अगर तेरे अंदर से शर्म हया निकल गई तो फिर तेरा जो दिल में आए, जो दिल करे वो कर। यानी फिर इंसान ये नहीं देखता कि हम क्या कर रहे हैं। जब शर्म हया इंसान के अंदर से निकल जाती है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। अभी जर्जी साहब के अंदर से शर्म हया निकल जाए तो यही गालियां देना शुरू कर देंगे। अभी जर्जी साहब के अंदर से शर्म हया निकल जाए तो यही सारे कपड़े उतार कर फेंक देंगे। अभी शर्म हया किसी के अंदर से निकल जाए तो फिर वो जिसका दिल जो दिल चाहेगा वो करता फिरेगा, उसको प्रकृति की परवाह नहीं होगी, उसको अपनी इज्जत की फिक्र ही नहीं होगी। इसलिए कितनी अच्छी बात कही है कि जिसका जो दिल चाहे सो करे, यानी फिर उसे कोई चीज की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। अब तो वो बेशर्म हो ही गया जब शर्म हया ही निकाल दी गई उसके अंदर से। अरे शर्म हया तो मर्द के अंदर भी होती है, फिर औरत के अंदर कितनी होनी चाहिए? आपको इस बात का अंदाजा है? सुनिए, मर्द के अंदर कितनी शर्म हया है। दिल चाहता, मुस्लिम शरीफ का एक वाकया आपको सुना दूं, हदीस मुस्लिम की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में लेटे हुए थे और हजरत आयशा सिद्दीका उनके पास बैठी हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुंगी घुटनों से नीचे थी लेकिन बीच से खुली हुई थी। आप सिली हुई लुंगी नहीं पहनते थे। हम लोगों के यहाँ जो सिली हुई लुंगी पहनने का रवाज है ना, वो अरब में अल्लाह के रसूल के दौर में नहीं था, बस ऐसी लिया और ऐसी लपेट लिया करते थे। तो अल्लाह के नबी अपने घर में लेटे हुए, सतर छिपा है यहां से लेके यहां तक, सतर छिपा है, घुटने ढके हुए, लेकिन लुंगी बीच से थोड़ी सी खुली हुई है ऐसे। फिर सुन लीजिए, सतर खुला है, सतर ढका है, घुटना खुला नहीं था, सतर ढका है लेकिन लुंगी बीच से खुली हुई। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। हजरत आयशा ने दरवाजा खोला तो देखा अबू बकर यानी उनके बाप मौजूद हैं। कहा बेटी अल्लाह के रसूल हैं? जी हैं। पूछिए, इजाजत लीजिए, क्या मैं घर में आ सकता हूं? अम्मा आयशा आती अल्लाह के नबी से पूछती है कि मेरे अबू बकर सिद्दीक बाहर है, घर के अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। घर में बेटी है, इजाजत। आज तो जो जिसके घर में जैसे घुसना चाहे घुस जाए। अरे शौहर को भी अपने घर में घुसने के लिए अपनी बीवी की इजाजत की जरूरत है। कहां पड़े हुए, ऐसे मत घुसिए, हमारा घर है। अरे होगा तेरा घर, शरीयत के उसूल हैं। घर जाइए तो पहले दस्तक दीजिए। आपकी बीवी जब आपको इजाजत दे, पता नहीं किस हाल में हो, आप घर के अंदर घुसे, उसको कंजल हाल में देखे कहते तलाक तलाक तलाक। उसूल बताए इस्लाम ने। घर में भी जा रहे हैं तो बीवी की इजाजत जरूरी है। साहब मेरा घर, मेरी बीवी तो खुद हम दूसरे से लाए, फिर भी अपने घर में इजाजत? हाँ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते पूछिए। हजरत आयशा ने इजाजत ली। अल्लाह के नबी इजाजत देते हैं कि अबू बकर को अंदर आने की इजाजत दी जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए और नबी अकरम के पास बैठ गए। अल्लाह के नबी ऐसे ही लेटे रहे जैसे लेटे थे। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे फिर दस्तक हुई। अब अबू बकर ने दरवाजा खोला, देखा हजरत उमर। का अल्लाह के नबी हैं? हाँ हैं। मैं मिलना चाहता हूं कि अंदर आने की इजाजत है? अबू बकर अल्लाह के नबी के पास आए कि उमर फारूक दरवाजे पे खड़े हैं, वो अंदर आने की इजाजत मांगते हैं। आपने कहा उनको भी इजाजत है, अंदर आने दो। हजरत उमर फारूक अंदर आते हैं और वो भी आकर बैठ जाते हैं। अल्लाह के नबी ऐसे ही लेटे रहे, आप उठे नहीं, आप ऐसे ही लेटे रहे। अबू बकर आए, उमर आए, आप ऐसे ही लेटे रहे। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर एक और दस्तक होती है। हजरत अबू बकर ने दरवाजा खोला, सामने उस्मान गनी है। कहा अल्लाह के नबी है? जवाब मिला हाँ। का इजाजत है तो मैं अंदर आऊं? हजरत अबू बकर ने कहा उस्मान गनी इजाजत मांग रहे हैं, वो आपसे मुलाकात के लिए आए हैं। अल्लाह के नबी ने कहा उनको अभी दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहने दीजिए,
ابھی اجازت مت دیجیے. اس کے بعد آپ اٹھتے ہیں اور صحیح سے بیٹھ جاتے ہیں, اپنی لنگی کو اور نیچا کرتے ہیں, جو بیچ سے کھلی ہوئی تھی اس کو سمیٹ لیتے ہیں, اور اپنا کرتا بھی نیچا کر لیتے ہیں اور صحیح سے بیٹھ جاتے ہیں. کہتے ہیں ابو بکر اب عثمان غنی کو اندر آنے کی اجازت دو. اب عثمان غنی گھر کے اندر آتے ہیں, یہ تینوں لوگ ملاقات کر کے چلے جاتے ہیں. حضرت عائشہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی. کہا اللہ کے نبی ایک عجیب و غریب بات دیکھی ہے, آپ لیٹے تھے, گھڑنا ڈھکا تھا, بیچ سے آپ کی لنگی کھلی ہوئی تھی, میرے باپ آئے کوئی فرق نہیں پڑا, آپ لیٹے رہے, عمر آئے آپ لیٹے رہے, کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے دروازے کے باہر کھڑا کر دیا اور پھر آپ بیٹھ گئے. آپ نے اپنے دونوں پیر سمیٹے اور لنگی کو نیچا کیا اور اپنی قمیص کو بھی آپ نے نیچے کر لیا, اور جب آپ سنبھل کر بیٹھ گئے تب آپ نے عثمان کو بلایا. آخر عثمان میں ایسی کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے اپنی لنگی نیچی کر لی, اپنے پیر سمیٹ لی اور اپنی قمیص بھی نیچی کر لی. فرمایا عائشہ تم عثمان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھتی ہو, عثمان اتنا شرمیلا ہے, عثمان اتنا حیا والا ہے کہ عثمان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, عثمان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی شرما جاتے ہیں, عثمان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کر لیتے ہیں, اور جب آسمان کے فرشتے عثمان سے حیا کرتے ہیں تو بھلا میں عثمان سے کیوں نہ حیا کروں, میں عثمان سے کیوں نہ شرماؤں. میرے بھائیوں غور کرو, حضرت عثمان کی شرم و حیا دیکھو, ایک مرد میں اتنی شرم و حیا ہے کہ حضرت عثمان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہیں, حیا کرتے ہیں عثمان کو دیکھ کر. جب ایک مرد کے اندر یہ شرم ہوتی ہے تو پھر ایک عورت ذات میں کتنی شرم ہونی چاہیے. جبکہ عورت کا معنی ہی ہے پردے کی چیز, عورت کا معنی ہی ہے شرم و حیا کی چیز, عورت کے اندر کتنی شرم ہونی چاہیے. آج مردوں سے زیادہ بے شرمی عورتوں کے اندر. عورتوں کی شرم و حیا کا اندازہ لگانا چاہیں گے آپ, اسلام نے کتنا خیال رکھا ہے. سنیے آئے جلسوں میں آنے والیوں تم سنو, جلسے کے باہر جلیبیاں خریدنے والیوں سنو, چوڑیاں خریدنے والیوں سنو, جلسے کے باہر اس طرح گھومنے والی اور ایسے ایسے لڑکے تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ مجھے یہ سخت جملہ بولتے ہوئے کوئی شرم نہیں آ رہی ہے, کسی قسم کی کوئی لاج اور حیا نہیں آ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے. نہیں ڈرتا, کوئی حیا نہیں ہے مجھے اس بات کو کہنے میں. سنو